जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की पूरी जानकारी एक ही लेख में। टोटल पंचवर्षीय योजना का संपूर्ण जानकारी हम एक ही वीडियो में यहाँ पर आपको लेकर आ गए हैं। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी 1917 तक, आपको हम 2017 तक का पूरा विवरण आपको देंगे और फुल डिटेल के साथ कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो सब के साथ। तब तक हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना है पहली पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी। कब? तो 1951 में शुरू हुई, 1956 तक चली थी। और इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था? तो प्रायोरिटी दिया गया था एग्रीकल्चर को। किसको प्रायोरिटी दिया गया था? तो एग्रीकल्चर यानी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। कब? तब पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, यानी एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी। कब शुरू हुआ था? तो 1951 से 1956 तक चला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1956 में दूसरा पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था और 1961 तक चला था। ठीक, इसमें किसको प्रायोरिटी दी गई थी? तो इसमें इंडस्ट्री सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी, यानी उद्योग क्षेत्र है उसको प्राथमिकता दी गई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसी तरह हम सभी 12 पंचवर्षीय योजना को देखेंगे बारी बारी से, जो इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें आप देख लीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे, सेम टू सेम यहीं से पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी से लड़ेंगे। तो देखिए, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1961 में प्रारंभ हुआ और कब तक चला था? तो 1966 तक चला था। कौन? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। किसमें? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना आपको सब इसी में याद करा देंगे हम। चौथी पंचवर्षीय योजना है जो 4th 5 ईयर प्लान है, प्रारंभ कब हुआ था? तो 1969 में प्रारंभ हुआ और 1974 तक चला था, यानी 1974 तक चला था। इसमें अगर क्वेश्चन एक तो दिया था कि जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच युद्ध हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। और भारत और चीन 1961 का जो युद्ध हुआ था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखिए, यहाँ से 1961 से 66 तक चला था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये छोटी छोटी क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। अब ये चौथी पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो उस समय 1971 में पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, कारगिल का युद्ध। उसमें न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। इसमें किसको? न्याय के साथ, जो रिमूव द डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी विद जस्टिस, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। कब? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब देख लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1974 में हुआ और इसका एंड कब हुआ? तो 1979 में, यानी 1979 में इसका अंत हुआ। इसमें किसको प्राथमिकता दी थी? तो इसमें पुअर यानी गरीबी को, आत्मनिर्भरता को हटाया गया। गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। 5th ईयर प्लान यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस को रिमूव किया गया, यानी हटाया गया था। अब छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देख लेते हैं। जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी यानी 6th 5 ईयर प्लान जो था वो उस प्रारंभ हुआ कब? तो 1980 में। 1980 यानी 1980 में प्रारंभ हुआ और 1985 यानी 1985 तक ये चला था। उसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो था उसमें किसको में जोड़ दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में तो जो 5 ईयर प्लान था पांचवी योजना के रूप में जो था उस पर जोड़ दिया गया, यानी एम्फेसाइज्ड ओनली एज द 5th प्लान। जो पांचवी प्लान था उस पर ही जोर दिया गया छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ये तो कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1985 यानी 1985 में हुआ और इसका खत्म कब हुआ था? तो 90 तक चला था, यानी 1990 तक चला था। अब देखिए, फूड प्रोडक्शन था, रोजगार था, उत्पादकता था, इस पर जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में फूड प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर और प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया गया। ठीक, अब देख लेते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना।
देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1992 में हुआ था और कब तक चला था? तो 1997 तक चला था। कौन? आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें जो किस पर ध्यान दिया गया था? मुख्य फोकस था इस पर रोजगार। इसमें रोजगार सृजन पर, जनसंख्या के नियंत्रण पर फोकस था। और 1992 और 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें जॉब क्रिएशन यानी रोजगार सृजन, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण पर महत्वपूर्ण जोर दिए गए थे। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। नौवीं पंचवर्षीय, जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज हो, आपको महत्वपूर्ण चीज़ है कुछ समय में यानी 5 या 10 मिनट में हम आपको सब टोटल आपको महत्वपूर्ण रिवीजन करा दें, फास्ट रिवीजन। बस आप एग्जाम में जाएं तो बस इसको एक ठो शॉर्ट में देख कर जाएं। अब देख लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1997 में हुआ। कब हुआ? 1997 में हुआ और 2002 तक चला था। कब तक चला था? तो 2002 तक चला था। कौन? नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें किस पर जोर दिया गया था? तो 7% ग्रोथ रेट, जो 7% की विकास दर थी, उस पर इसको जोर दिया गया, महत्वपूर्ण। हम नेक्स्ट देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 2002 में हुआ और चला था 2007 तक। इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था रोजगार पर। किस पर? रोजगार पर और संसाधनों के विकास पर। संसाधनों के विकास और रोजगार पर पूछेगा क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया? तो आप आंसर मारेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया था। यानी पूछा कि 10th 5 ईयर प्लान 2002 और 2007 के अंतर्गत किस पर जोर दिया गया था? किस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पर। ठीक। अब देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी 2007 में प्रारंभ हुई थी और 2012 तक चली थी। इसमें व्यापक रूप से तेजी से विकास, जो विकास था, विकास दर पर इस पर जोर दिया गया था। किस पर? तो कॉम्प्रिहेंशन एंड रैपिड डेवलपमेंट, विकास दर पर इस पर जोर दिया गया था। अब देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। यही दो लास्ट पंचवर्षीय योजना है। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इस पर जो था मुख्य रूप से स्वास्थ्य यानी रिफॉर्म ऑफ हेल्थ पर और शिक्षा स्वच्छता यानी एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन पर, समग्र विकास का सुधार यानी ओवरऑल डेवलपमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से इस पर 12वीं पंचवर्षीय योजना पर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता का सुधार पर ध्यान दिया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उस पर जोर दिया गया था। किस पर? तो कृषि उद्योग पर जोर दिया गया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था। और मुख्य रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है चौथी पंचवर्षीय योजना। पूछ देता है कि 1900 कब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगर पूछ देता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत के बीच युद्ध चल रहा था, अंतरदेशीय राज्य लड़ाई चल रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक जो पंचवर्षीय योजना लगी थी, तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत युद्ध चल रहा था। चलिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। देखिए हम 8 मिनट में आपको बोले हैं ना, 10 मिनट में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। ऐसी शॉर्ट वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम के दिन ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। शॉर्ट में सिर्फ वीडियो को अधिक स्पीड बढ़ाकर देखते जाइए और शॉर्ट रिवीजन करते जाइए। चलिए फिर से मिलते हैं नए जोश नए उमंग के साथ। जय हिंद।